प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हम बंगले के चबूतरा के प्रश्नोत्तरी करेंगे। पिछली बार हमने रमा जी से बहुत अच्छे तरीके से सुना बंगले के चबूतरे की शोभा। अब मेरा पहला प्रश्न है, मुझे बंगले के चबूतरे पर जाना है। मैं खड़ी हूं पुखराजी पहाड़ के चबूतरे पर। पुखराजी पहाड़ के चबूतरे से मुझे जाना है बंगले के चबूतरे में। कैसे जाएंगे और क्या क्या शोभा देखते हुए जाएंगे? कैसी शोभा आएगी बीच में? पुखराजी पहाड़ के चबूतरे पर हम हैं, वहां से जाना है बंगले के चबूतरे पर। कैसे जाएंगे? बीच में क्या शोभा देखते हुए हम जाएंगे? मोनिका। प्रणाम जी। पुखराजी पहाड़ और बंगले के चबूतरे के बीच को जोड़ता है 6 बच्चा जो 400 कोस का है। जब हम पुखराजी चबूतरे पर खड़े हैं तो उसके 6 बच्चे के पुल से पाल से होते हुए हम बंगला जी के उसकी शोभा भी चबूतरे पे थोड़ी आ सी बताइए, क्या क्या देखेंगे हम? मैंने कहा क्या क्या देखेंगे हम इस चबूतरे, चाहे बच्चे की शोभा थोड़ी सी बताइए। ऊपर से कैसी है? 6 बच्चे के 200 बीच में जल है और आसपास 50-50 में जल रोस आई हैं, पाल और जल रोस आई हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? बंगले के चबूतरे पे। कहाँ पर पहुंचेंगे? कहाँ पर पहुंच जाएंगे हम? जो पहले क्या आएगा? पहले वहां सीधे किस पे पहुंचेंगे हम? बंगले के चबूतरे पे ही पहुंचेंगे ना। 6 बच्चे हाँ से जी, जो हाँ जी, जुड़ रहे हाँ। हैं। सबसे पहले क्या आएगा वो तो बात ठीक है, बंगले के चबूतरे रोस पर आएगी 400 हम, कोस हाँ की वही रोस बस, हाँ आएगी। यही यही हाँ पूछना जी, चाह रही थी मैं कि कहाँ 400 कोस पहुंचेंगे की हम। रोस आएगी। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। आगे बताइए सुंदर साथ जी। बीच बीच में आज मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ बीच में से। अब हम मान लीजिए एक, मुझे पहले बंगले की शोभा बताइए कोई सुंदर सा, एक बंगले की शोभा। एक बंगले की शोभा क्या है? एक बंगले की शोभा क्या है? और कोई सुंदर सा? बहुत अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से हमने सीख लिया बंगले का कितनी बार। कम से कम 20 तो होने चाहिए हाथ, 9 10। चलिए सुंदर साथ जी सभी बताने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी बात है, बंगले की शोभा मैंने समझनी आपसे।
हाँ जी, हाँ जी, 16 हो गए ठीक है। दीदी। हाँ जी, ठीक है, चलेगा। ज्योति जल्दी से पटेल जी। ज्योति पटेल जी को तो आता ही है। हाँ, चलिए। अभी ये जो सारे जिन्होंने हाथ खड़े किए सभी आते। किसी का पंजाबी है। अभी देखती हूँ। हाँ, सरोज दीदी चलिए। आप देखो। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। बंगले की शोभा में, यानी अंदर का बंगले ही बताओ ना, उसके आजू बाजू का नहीं ना। नहीं, अभी मैं बगीचे सिर्फ में एक बंगले की शोभा, अभी एक बंगले की शोभा पूछी। बंगले में पहले हम भोम भर के चबूतरे पर चढ़ेंगे, तो किनार जी। पर थंभ की शोभा है, जो कि 5 भोम के बराबर 1 भोम, ऐसे 5 भोम, यानी टोटल हाँ 25 जी, भोम हो जाएंगे। हाँ फिर जी, 1000 मंदिर की परिक्रमा है। हाँ, ध्यान से। ज्योति जी, 1000 मंदिर की परिक्रमा होगी, जैसे कुछ कम ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं है। हाँ जी, ज्योति सिंह जी आप भी अनम्यूट कर लो। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, कोई बात थोड़ा सा ध्यान लगाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा। हाँ, नहीं वो उनकी बात पकड़ लेंगे। चलो ज्योति जी आप करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्योति जी। ज्योति ज्योति एक ही बात है, दोनों ज्योति हैं। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, वो 800 मंदिर में है चारों तरफ से, और 100 कोस में रोस है चारों से, और 5 भूम बराबर 1 भूम है। 1 भूम 80 महल आए हैं, जो 5 भूम ऐसे गए हैं, और एक तरफ 300 मंदिर, एक तरफ 300, चारों के मिला के 2400, और पांचों भूम मिलाकर के पूरा 60,000 है। और 5 भूम में एक 80 वो थंब आता है पिलर का वो। और चलिए, यहाँ तक आप शोभा बताइए, आगे कोई और बताएगा। आगे ज्योति पटेल बताएगी, आगे की ज्योति जी। शोभा। ज्योति जी, मंदिरों के इन्होंने बहुत, हाँ, बहुत क्लियर कर दिया। आप बताइए, आप दोबारा कितनी बताई इन्होंने? 100 मंदिर की परिक्रमा है। हाँ, 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 100 100 मंदिर की मंदिर की। परिक्रमा, फिर अंदर मंदिर है जो बंगले के मंदिर हाँ, कहा जाता है। वो हो गए, उसके आगे बताइए आप। उसके अंदर, मंदिर के अंदर, जैसे 25 भोम है तो 2525 भोम में एक थंब की हर 2 गली, ऐसी शोभा है। और फिर नीचे की भोम में अंदर चबूतरा, कमर पर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर 5 भोम के थंब लगे हैं, जिसके हर भोम में 5 भोम बराबर 1 भोम, 5वीं भोम में मेहराब की शोभा ऐसे 25 भोम तक जाएंगे। जी, ठीक फिर है। सबके ऊपर छत डल जाएंगी, उसके ऊपर बीच में गुम्बद की शोभा है, जिसके ऊपर कलश ध्वज पताका है। कहाँ छत डलेगी? 25 भूम के ऊपर। अच्छा, वो चले गए, अभी चांदनी पर अभी नहीं गए हम। ठीक है, हाँ, ठीक है, आपने अच्छा बता दिया। यहाँ 3 खास बातें हैं, 3 और कोई सुंदर सा 3 विशेष बातें कही गई है, खास करके इसी में, बंगले के के अंदर। दहलान, बंगले के मंदिर और बंगला। नहीं, और कोई चलिए आप बता दिए, आप ज्योति अच्छी दीदी। तरह से बताइए फिर। ज्योति जी कोई और ज्योति बताइए। अभी और कोई बताएंगे। हाँ, सरोज दीदी आप करो। प्रसाद जी, अब जब आज दीदी ने पंजे का नाम लिया ना, ऐसा लग रहा है पंजे वाले की जिस पे मेहर है वो रेज एंड कर रहे हैं। अरे वाह। अब तो सब करेंगे, अब तो सब हम करेंगे। देखते हैं कितने हैं जिन पर पंजे 67 वाले की सुंदर मेहर साथ है। साथ में है। सब कोशिश करेंगे कि राज्य पंजे की मेहर वाले का तेरी पूरा मेहर। पूरा लाभ मेहर तो सब पर है, पर वो दर्शाते नहीं है। जी। मोनिका जी, मोनिका, हाँ, मेरी मेहर है इन पे। मोनिका जी ने बता दिया। कोई और सरोजन जी और बताओ कोई। चलो म्यूट कर दिया मैंने मोनिका जी को। अभी बताया ना, कोई औरों को मौका दीजिए सबको। शशि वाला 3 जी, खास बातें हैं यहाँ। शशि वाला। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर ना ये 3 प्रकार की शोभा आई है। एक तो जो मंदिर है 5 भोम, जो अंदर जो चबूतरे के ऊपर मंदिर आए हैं वो 5 भोम के आए हैं, उसको बंगलो कहते हैं।
और जो किस- अंदर मंदिरों ये को बंगलों पूछा ना, कहते हैं, मंदिरों को। नहीं जो थंब मंदिरों आए हैं, को, जो थंब आए नहीं, जो 5 हाँ भोम हाँ ऊंचे थंब आए हैं, और जो हाँ, बाहर आपने मंदिर किनार बोल, के थंब आए हैं 5 भोम हाँ जी ऊंचे, हाँ जी, 5-5 मंदिर की दूरी पर आए हैं, उनको बंगलो जी कहते जी, हैं। बिल्कुल जो ठीक बाहर बात। 100 मंदिर की परिक्रमा है उसको हाँ दरबार जी, बोलते हैं, 5 बिल्कुल भोम ठीक। ऊंची हाँ आई जी है जो। हाँ जी हाँ जी, और जो हाँ जी हाँ 25 जी, भोम के मंदिर हैं, और जो एक थंबों की हार आई है जो आपस में मिलान करते हैं, तो उनको बंगलों के मंदिर कहते हैं, वहां तक जो है वो बंगलों के मंदिर कहते हैं, ठीक है। मंदिर होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी ठीक है। ये जो बंगले का लंबाई चौड़ाई है, ये तो 800 है। टोटल ये इसने कितनी जगह ली है अंदर, नहरों के अंदर कितनी जगह ली है, कोई और बताएगा? वहां क्या शोभा है? नहरों के अंदर हाँ जी, भावना जी। प्रणाम जी। 1600 हाँ मंदिर जी का टोटल, प्रणाम जी। 1600 हाँ जी मंदिर का 1600 मंदिर का चौक बना है, जिसमें 800 मंदिर की जगह तो चबूतरे ने ली है, जिसके ऊपर बंगला बना है, बाकी जगह पाल ले लिए है। और बीच में जो टोटल नहर की शोभा आई है, वो बीच में 100 मंदिर की नहर में 50 मंदिर में जल आया है बीच में, और 50 नहीं 50 वो तो नहीं, इसमें सुनो सुनो, बीच में मैं टोटल 1600 की, ये तो नहरों की आवाज अलग हो जाएगी ना शोभा, नहरों के 800 अंदर की मंदिर बात कर रही। हाँ 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 800 ठीक है, मंदिर का ठीक ठीक। चबूतरा आया है। और हाँ चारों तरफ 400 मंदिर की जो जगह बची है, उसमें 12 बगीचों की शोभा आई है चारों तरफ। और 12 बगीचे जो है वो 5 भोम के बराबर 1 भोम आए हैं, तो टोटल 30 भोम के बगीचे भोम बर भोम आए हैं इसमें। ठीक है। और अब कुछ एक चाय बच्चे की शोभा कौन बताएगा? एक चाय बच्चे की शोभा। हाँ जी, पहले हाथ नीचे कर लें बेशक से, अगर आता है सबको तो ठीक खड़ा करने रखें, जिसको ना आता वो नीचे कर सकते हैं। एक चाय बच्चे की शोभा। एक तो चाय बच्चे की शोभा। 6 बच्चे ने कितना टोटल लिया है, ये भी बाहर प्रणाम की भी। जी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी। जी। ये पहले तो 1600 का चौक है, वो तो 1600 के हम्म चौक में 800 का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, फिर उसमें 600 में तो जल आएगा, और फिर किनारे उसकी 100 की रॉस होगी, हाँ जी हाँ जी और फिर ठीक है। उसके नीचे वैसे ही जैसे बगीचे बताए, वैसे ही नीचे बगीचे आएंगे, उसके 12 बगीचे हाँ आएंगे जी हाँ जी नीचे। हाँ जी ठीक है ठीक है। हाँ जी प्रणाम सुंदर जी। साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, ठीक बताया आपने। हाँ जी, ये हारें कितनी हैं, चाहे बच्चों की और बंगलों की, कौन रखी बताएगा? दूँ? प्लीज एक कोई सेकेंड, और कोई और कल्पना जी और बस कोई। हो गया आपका आंसर। हाँ, टोटल कितने बगीचे हैं और कितने चाय बच्चे हैं, कितनी हारें हैं इसकी? हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत 23 आ चुके हैं। देखिए सबके ऊपर राज्य की मेहर हो गई, जल्दी से पंजे वाले की। चित्रांशी नया हाँ, सुंदर सादा वंश कुशाल। अच्छा वाओ। नया वंश कुशाल। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। 48 बंगलों की 48 बंगलों की 48 हारें, और 48 से बच्चों की 48 हारें। टोटल इनकी 96 हो जाती है, और हाँ इनका हाँ एक क्या कहते हैं, नहर को मिला के 97 हो जाता हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलिए हाँ, बहुत है। अच्छी, प्रणाम जी। अच्छा 48। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये जो नहरें आई हैं, 97 नहरें की बात कर रहे हैं, एक नहर की शोभा बताइएगा। नहर की शोभा, कितनी लंबाई चौड़ाई आई है, कैसे शोभा आई है उसकी? हाँ जी हाँ जी,
बहुत अच्छी तरह जल्दी से बढ़ रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह से। पिछली बार भी 2 बार से कर रहे हैं हम, तीसरी बार बहुत जी। अच्छी तरह से करिए। रचना जी। प्रणाम जी दीदी। 125 मंदिर की चौड़ी है, इसमें 25 मंदिर के मध्य में पानी है और 50-50 मंदिर में साइड में दाई बाएं में पाल आई है। उसकी शोभा, उसकी शोभा, पाल की शोभा क्या है? मेन तो पाल की शोभा है भाई। रचना, चलिए कोई बात नहीं, कोई और भी बता सकता है, इतना आपने बता दिया, बिल्कुल ठीक है। 50-50 को हाँ, मंदिर की जो पाल आई है उसकी शोभा। इसमें गुम्मट मध्य में जो है वो 3-3 जो भाग हुए हैं, उसके मध्य में दाएं बाएं में 3-3 भाग हुए हैं, उसके मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं में भाग में रोस आई है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन। एक चलिए भाग कोई में और बता देगा। भाग में दीदी महल है और जिन पर गुम्मट कलश और हाँ जी, गुम्मट कलश नहीं वो बात ठीक कर रहे हो, लेकिन सही तरीके से थोड़ा सा आप नहीं कर पाए उसको डिफाइन। कोई बात नहीं, ठीक बताया वैसे आपने, काफी नजदीक चले गए, सही बताया, ऐसी बात नहीं है, श्रीनिवास जी, गलत नहीं है आपका। और क्लियर करके कोई बताएगा। प्रणाम। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही जी, आ रही है। अच्छा, ये जो 50-50 की जो पाल आई है ना, तो इसके मध्य भाग में, तीसरे हिस्से में नहीं, मध्य भाग में एक भवन के मंदिर आए भी, जो हमारे रंग महल के समान है। रंग महल की ऊंचाई वाले एक मंदिर के जो है मंदिर आए, एक भवन ऊंचे, और जो शेष जगह बचती है बाएं दाएं, उनके फिर 3-3 हिस्से करें, उसमें से बीच में फुलवाड़ी और बाएं दाएं रोस आए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी श्रीनिवास जी, बहुत अच्छा आपने बता दिया, ठीक बात, ठीक है। हाँ सुंदर साथ जी, एक क्वेश्चन बीच में आ रहा है, मैं पूछने जा रही हूँ आपसे। यहाँ आप हमने 125 मंदिर की बात की, नहर की, जहाँ 1600 मंदिर का कहा, तो अब हमारी जो जमीन है ये टोटल, ये पहले कोसों में आ रही है, यहाँ जमीन मंदिरों में कैसे आ गई? कुछ हिसाब पता है आपने क्यों आई? यहाँ मंदिर क्यों कहे गए, जबकि पीछे से 400 कोस कह रहे हैं, नीचे से भी जहां बने वो भी 1 लाख कोस का है पूरी 30, ऊपर कोस है, यहाँ मंदिर कैसे आ गए, क्यों आए, कैसे? आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन, कोई है उत्तर दे सकते हैं इसका? इसका भी हाथ नहीं वैसे, आउट ऑफ कोर्स है क्वेश्चन। नहीं नहीं, बोला था किरण जी ने, ये बताया था, ऐसी बात नहीं, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी नई बात आपको मिलेगी सुनने को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। नरेश जी बताएंगे, नरेश जी को। हमारी मीनू जी आई हैं, आरती आई हैं। तो मैम है, उनको तो पता ही है, उनका क्या करना है। मैम नहीं हूँ, मैं भी अंदाजा लगा रही हूँ, पक्का नहीं पता मुझे, अंदाजा लगा रही हूँ। चलिए बताइए, मीनू जी बताएंगे। हाँ जी, नरेश जी बता रहे हैं। नरेश जी बताएं। नहीं मीनू जी बताएंगे। नहीं नरेश जी बोलो आप, फिर हम देखते हैं शायद कोई बात। मैं भी गैस कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जो ये बताया था, वैसे वृत्त में तो कोस का भी हिसाब है इसमें, लेकिन थोड़ा इजी हो जाता है थोड़ा सा इसमें, जो मेरे को लगा भी है हिसाब इसका। चलिए इसका उत्तर मैं, हाँ कोई और बता सकता है? ज्योति पटेल जी ने भी रेजन किया है। ज्योति पटेल जी आप बताओ। दीदी मैं भी, ज्योति जी आप बताइए। हाँ जी, क्योंकि यहाँ की भूमि जो एक भूमि बंगले वगैरह की 5 भूमि बनी हुई है, तो अगर रंग महल की गिनती के हिसाब से देखें तो समझने में इजी जाता है कि रंग महल में मंदिर के हिसाब से गिनती है ना, तो यहाँ पे वो गिनती समझने में इजी जाए, इसीलिए। हाँ ये बात इजी है, पर फिर भी कुछ हिसाब तो होगा। आप बताओ। नहीं मेरे को भी यही लगता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं पता दीदी। यहाँ 1 कोस बराबर 5 मंदिर, वो अभी जो पहले हिसाब बताया था, नहर है ना, ये जो नहर है ना, वैसे 25 कोस में मानी गई है, तो 25 को 5 से गुना कर देंगे तो 125 मंदिर, 1 कोस बराबर 5 मंदिर, इसलिए यहाँ पर जो संख्या है मंदिरों में आई है। समझ आई कि नहीं? 1 कोस जो है बराबर 5 मंदिर,
ये वैसे नहर ऊपर हिसाब देखे तो 25 कोस में आई है। ये नहर बीच में जो हमारे महल बने हैं, जो 3-3 रो से बनी है, ये 25 कोस के है। इसको 5 से गुना कर दे तो 125 मंदिर आ जाते। 1 कोस बराबर 5 मंदिर। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। वैसे ही मैंने मतलब हमें समझना चाहिए कि कोई पूछ ले, ऊपर तो कोसों में बात आ रही है, मंदिरों में क्यों आ गई? जैसे कि हमारे तलहटियों में एक मंदिर कितने कोस का है? तलहटियों में पश्चिम की तलहटी हो या उत्तर की तलहटी, एक मंदिर कितने कोस का हमने वहां लगाया? 11 कहा, 11 का ना, 11 कोस का हो जाता है ना एक मंदिर। हाँ, तो वही बात है यहाँ पर, ये थोड़ा उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ 1 कोस बराबर 5 मंदिर, इसलिए इनको गुणा करते जाएंगे ना आप। 1600 को भी 5 से आप कर दीजिए डिवाइड, 320 कोस में आ जाएगा। गिनती वो फर्क नहीं है, बस आपको इजी हमें समझाने के लिए यहाँ पर मंदिरों की बात कर दी गई। ठीक है, समझ आई कि नहीं सुंदर साथ जी? दिव्या आप क्या कह रहे हो? बट दीदी अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है हिसाब? यहाँ पे अलग हो गया, पश्चिम की घाटी में अलग हो गया। देखिए पता क्या है, कोसों में गिनती करने के लिए मंदिरों में आसानी हो गई। 1 कोस लिख दिया उन्होंने, 1 कोस बराबर 5 मंदिर, इसलिए 1 कोस बराबर कोस 5 उतना ही मंदिर अगर यहाँ पर है तो घाटियों में भी सेम ही होगा ना, वो अलग नहीं, होगा। वहां पर हिसाब अलग अलग है। वहां पर मैं एक बात कही, वहां एक मंदिर कितने बराबर का? 11 कोस बता रहे हैं उसका। तो यहाँ पर 1 कोस बराबर 5 मंदिर, गिनती मंदिरों में कर दिया इन्होंने इसको, है ना। आगे बढ़ता जाता है हिसाब किताब। मैंने यहाँ सिर्फ आउट ऑफ कोर्स है वैसे, लेकिन समझाने के लिए ये बात कर दी। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ से रोज पर चढ़ना, चढ़ेंगे या उतरेंगे? कितने कोस की रोज आएगी यहाँ पर? दीदी 1 मिनट दीदी। हाँ जी दिव्या बोलो बोलो। हाँ दिव्या कर दिया मैंने। दिव्या आपको किया अनम्यूट? 1 सेकेंड। हाँ नहीं दीदी, मैंने ये बोला कि इसमें छज्जे और मंदिर साथ साथ बढ़ेंगे, क्योंकि 44 कोस में छज्जे बढ़ेंगे, फिर मंदिर बढ़ेंगे, फिर एक साथ बढ़ेंगे क्या? यहाँ 40 कोस जो के भी छज्जे की आपने बात बताया। मैंने तो छज्जों की बात ही नहीं, नहीं करी। अभी आप बता रहे थे ना 320 वाली मंदिर वाली और 125, उसमें छज्जे बढ़ने के साथ साथ मंदिर भी बढ़ेंगे। नहीं और समझ रही है। हाँ नहीं, मैंने एक बंगले की जो जमीन है वो 1600 मंदिर की कही है, तो कोस निकालने के लिए उसको 5 से हम कर देंगे, मतलब तो भाग कर मंदिर के देंगे, साथ तो हमारा छज्जे वो नहीं निकल आएगा, बढ़ेंगे। कोस निकल आएंगे। वहां छज्जे की बात नहीं है, वहां मेहराबे आपस में मिल गई हैं उसके साथ, मंदिरों के साथ। हाँ, यहाँ पर छज्जे की बात, 44 कोस के छज्जे तो वहां पुखराजी पहाड़ में है, यहाँ नहीं है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब चलिए एक बंगले के ऊपर चांदनी की शोभा पहले बता दीजिए फटाफट, जल्दी से, टाइम हमारा खत्म हो जाता है। कोई भी बंगलों के ऊपर चांदनी बनाइएगा, चांदनी। बंगलों की अगर चांदनी है, अभी टोटल चांदनी नहीं पूछी मैंने। दीपिका अनीता जी को पूछा था मैंने। कोई बात नहीं, 2 जने। प्रणाम जी। चांदनी पर 600 कोस का चबूतरा उठेगा कमर भर, और उसके ऊपर 4 थंब लगेंगे, और घुम्मट, पताका, कलश की शोभा, और जो कॉर्नर में 6 बच्चे आए हैं वहां से जो भी 6 बच्चे की कमानी की तरह जल दूसरी छोर में जाएगा, और उसकी छोर ऊपर छोर को छूता हुआ, और दोनों तरफ से हाँ नोक को छूता हुआ, और दोनों तरफ से कमानियां बनेंगी। इस तरह की शोभा होगी। बहुत अच्छी बात। अब हमारे वृक्षों की जो है वो भौम कितनी बताई थी आपने? और कोई बताएगा? वृक्षों की भौम, बगीचों की जो है बगीचे, उनकी भौम कितनी है? बगीचों की भौम, हाँ 30। ठीक है, चलिए आपने बता दिया, बहुत अच्छा। अब यहाँ 30 है, तो इधर जो बंगले की भूमि है 25,
तो अब हम कैसे इसका मिलाप करेंगे? ऊपर ऊपर और दीवार, ऊपर एक छत डालनी है। कुछ मालूम है कैसे क्या हुआ? क्यों आपस में एक सब बराबर हो गए? हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनीता। ये इनकी 30 भोम आई है ना ऊपर, 5 बगीचों की, भोम हाँ जी। बराबर चबूतरे तक, बंगले के चबूतरे तक आ गई। फिर 5 भोम और ऊपर छज्जे बढ़ के आए, तो फिर एक दूसरी भोम पहली भोम से मिलान किया, फिर 5 भोम और ऊपर गए, फिर दूसरी भोम से मिलान किया, फिर 5 भोम, ऐसे 5 भोमों तक, 30 भोमों तक मिलान किया। यही कहना है कि ये जो बंगले बने हैं, बंगले नीचे जो चबूतरा जो उठा है एक भोम है, तो वो भी 5 भोम, तो 30 हो गया बराबर। हाँ जी, वृक्षों के बराबर हो गया। मैं ये पूछना चाह रही, ठीक है, समझ आई कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अब दूसरी जो, अब वहां ऊपर छत डालनी है तो कैसे डालेंगे? अब ऊपर ताल बनना है हमारा, तो यहाँ पर तो क्या है, गुम्मट बने हुए हैं, पानी ऊपर से जा रहा है कमानों में, तो कोई और बताएगा ऊपर छत कैसे डलेगी और कैसे बनाएंगे ऊपर? बहुत इजी, कुछ भी नहीं, मैंने बोल भी दिया, आंसर मेरे मुख से भी निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। सबको मिलाना कैसे है? चलिए मीनू जी जल्दी से पूछ लीजिए, फिर मुझे चिंता रहती है, समय खत्म हो जाता है। दीपिका। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक छत तो इस पे डल जाएगी जहाँ 48 चाहे बच्चे और 48 बंगलों की चांदनी है, और इसके ऊपर एक छत और पड़ेगी जो हमारी बाहर से 5 बड़ोवन के वृक्षों की हारे, 4 फीलपाओ की हारे, फिर 5 बड़ोवन के वृक्षों की हारे जो घेर के आ रही हैं चारों तरफ। 2 छतें हमारी, 2 चांदनी। नहीं, यहीं पर ही पहले 2 छत हो जाएगी ना, ठीक है ना? हाँ बस वो तो होगी, अभी मैंने बाहर का नहीं पूछा, ठीक है। चलिए अब हम नहर से जाना है हमने, 125 मंदिर की जो नहर है, तो अब हमने बाहर की तरफ जा रहे हैं, चबूतरे की तरफ जा रहे हैं, पाल की तरफ। तो पहले हमें क्या मिलेगा? कौन सी कितनी क्या आएगी? रोस ऊपर आएगी, नीचे आएगी, हमें चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? हाँ जी, सुरक्षा जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है तो आप बोल सकते हैं। हाँ, आपका हाथ दिख नहीं रहा, और अनम्यूट करो। हाँ हाँ, बहुत इजी है ये तो क्वेश्चन। हाँ, रॉस के 3 सीढ़ियां नीचे उतर के बड़े बन के वृक्ष आएंगे, हम नीचे उतरेंगे, 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे, तो बड़ो वृक्ष आएंगे, उतर चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा? नहीं, नीचे उतरना पड़ेगा, रॉस से नीचे उतरेंगे ना, नहर से। आपने 100 कोस की रॉस तो सही बताई, अब यहाँ से आप ये बता रहे हो कि उतरना पड़ेगा? 3 सीढ़ियां नीचे कोई उतरना पड़ेगा या चढ़ना पड़ेगा? बस ये मुझे, मैं तो ये समझ रही कि नीचे उतरना पड़ेगा। जब हम बाहर से आएंगे तो उतरना पड़ेगा, यहाँ से हमें चढ़ना और फिर पड़ेगा। बड़ा बन के वृक्ष ऊपर ऊपर कितने आ जाएंगे? चलिए आप ही बता दीजिए, बड़ो बन के वृक्ष कितने आएंगे? वह वृक्ष तो कितने आएंगे? तो चारों तरफ से घेर के आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, चारों तरफ। कितनी हारे आएंगी? अब हारे तो 12 हारे आ सकती हैं जी, पूरा पक्का चलिए, और कोई? मीनू जल्दी से, और कोई? हाँ जी, हाँ जी, ये कौन बताएंगे, मैं सब जानकर अभी जो ये वाराणसी, ये क्या है? वंश कुशाल, वंश आप करना। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। हम नहर से यानी 100 कोस का रास्ता पार करेंगे, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के 400 कोस की रोस आएंगी, फिर उसके बाद 5 बड़ों 400 कोस की रॉस नहीं आएगी? नहीं, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ती। हाँ, बस चढ़ना, और फिर क्या आएगा? फिर 5 बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारे आएंगी, फिर उसके बाद 400 कोस की रोस आएगी, फिर 4 फीलपायों की हारे आएगी,
और उसके बाद फिर 400 कोस की रॉस आएगी, फिर 5 बड़ों बड़े के वृक्षों की 5 झाड़ें आएंगी और फिर 400 कोस की रॉस आएगी। और इनकी जो ठीक बात। ये 5 बोम के बराबर ही इनकी एक बोम है। हाँ, बीच में रौसें तो आएंगी, जो संधियां 13 संधि बनेगी उनमें रौसें तो आएंगी आएंगी, ठीक है ना? ठीक है। अब हमारे विशेष रूप में पूर्व में क्या शोभा आई है? इसके अंदर पूर्व में शोभा, प्रणाम जी, पूर्व की शोभा क्या आई है? बंगलों के चबूतरे पर पूर्व में क्या शोभा आई है? हाँ जी, किरण दीदी एक बात पूछनी है जी। हाँ, ये जो संधियां आई है ये भी 400 कोस की है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं। बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत वो बड़ी बड़ी है, एक्चुअली इसी में इधर रौसें भी कराए आ नहीं ना जाएंगी। सुनीता दीदी, सुबह वाली अभी हमने क्लास में गिनती कराया बताई ना। नहीं, यहाँ नहीं सुबह की पे क्लास में भी नहीं बताया जी, कितनी संधि आई है, कितनी रौस की, क्यों अगर कहो देखी तो होगी? बताया जा सकता है, लेकिन अभी इतना सुंदर सा तो हम नहीं डाल रहे ना, कितनी बीच में जगह आई है। हाँ जी। 2500 तो 1250 तो ली है इसने चौड़ाई में। हाँ, वो सुबह नहीं, वाली अभी में जैसे दीदी। वो बता रहे थे वो हाँ हाँ, उन्होंने ना पुरानी 1250 की वीडियो 1250 की ऐसी संधियां आती हैं चौड़ाई में, और लंबाई में 2500 इधर आती है और 1250 इधर आती है लंबाई में। अभी वो बताया नहीं 400 ज्यादा। वो 400 कोस की रोज 2 बार आएगी ना? हाँ जी, हाँ जी, 400 कोस की रोज से बीच में आती ही आती हैं। बस अब एक जल्दी से टाइम हो गया क्योंकि आगे संध्या साधने सेवा करनी है। पूर्व की दिशा में क्या शोभा आई है ये बताइए मुझे, पूर्व की दिशा में क्या शोभा आई है? हाँ जी मीनू जी, मतलब पूर्व की बंगले दिशा के में पूर्व क्या? की दिशा में। हाँ लिपिका आप बंगले बताओ। की लिपिका पूर्व चबूतरे की बंगला 8 स्तंभों की 14 मारे आएंगी। ये हाँ, दहलान और भी बता। पर जाएगी और इसके कॉर्नर में दो गुर्ज आएंगे, 2 गोल और 2 चौरस गुर्ज। हाँ जी, ठीक बात, ठीक। तो ये जो है यहाँ पर और वृक्ष आए जहाँ जैसे फिलपाए आए, उन्हीं की 14 है, वैसे ही हिसाब से लगाना 14 है ना? तो ठीक है। अभी पायों की उस आज जगह तेरा पे नेट आएगी। काम नहीं कर रहा, नेट कम कर रहा है। कोई बात नहीं दीदी, आप एक बारी बोलो, मैं आंसर रिपीट, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। हाँ जी, आगे और टाइम है तो प्रश्न पूछूं, नहीं तो देख लीजिए। आशु दीदी, आशु आप बताओ। टाइम हो गया दीदी। और वो भी कर दो इसका ना, रोटेट नहीं हो रहा है। रोटेट मैं करूँ? रोटेट नहीं हो रहा, पहले डाउनलोड करते। हाँ, मैंने आपको भी भेजा, देखो। हाँ मेरे पास है। जो बाहर के जो थंब आए हैं बंगलों में 5 भूम के ऊंचे हैं वो, और उनके बीच में जो मंदिर की 5 भूमें आई हैं वो किस तरह से है? 2 थंबों के बीच में एक भूम के अंदर 5 भूम मंदिरों की, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की है। आशु तुमने मेरे को आशु स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप? आज मैं आपके समक्ष पुखराजी ताल का वर्णन कर रही हूँ, जो 1000 भोम के पुखराज पहाड़ के पूर्व में आए बंगले के चबूतरे की छठी भूम में शोभा ले रहा है। पुखराज पहाड़ की शोभा 8 पेड़ के रूप में वर्णित है। 5 पेड़ पुखराज के चबूतरे के मध्य में आए हैं। उत्तर की घाटी में 6वां पेड़ और पश्चिम की घाटी 7वां पेड़ और पुखराजी ताल 8वें पेड़ की शोभा से युक्त है। यहाँ पर सुखपालों में सवार होकर श्री राज श्यामा जी व सखियां विहार करने आते हैं। पुखराज पहाड़ के पूर्व में आए बंगले के चबूतरे की छठी चांदनी 1 लाख कोस की लंबी जोड़ी आई है। चांदनी के मध्य भाग में 11,200 कोस का लंबा चौड़ा चौरस ताल आया है, जो यहाँ पर नहीं दिखता है क्योंकि इसके चारों तरफ दीवार है। यह ताल 980 भोम ऊपर जाकर दिखाई देता है। ताल की दीवार के चारों तरफ 400 कोस की चौड़ी दहलान आई है, जिसके बाहरी तरफ स्तंभ आए हैं। दहलान की किनार से चांदनी की किनार तक हर जगह बगीचे, नहरें, वन, चहबच्चे आए हैं। ताल की दीवार के बाहरी तरफ जो थंबों की हार है, उसकी छत से चारों तरफ 44 कोस के छज्जे चारों तरफ निकले हैं। छज्जे की किनार पर थंब आए हैं।
स्तंभों के मध्य कठेड़ा आया है। छज्जे के भीतरी तरफ दीवार आगे आ गई है। इस दीवार तक ताल का पानी बढ़ गया। फिर इस छज्जे से 40 कोस का छज्जा निकला। पीछे की दीवार आगे आ गई और ताल बढ़ता गया। इसी प्रकार 250 बोम तक बोम दर बोम छज्जे बढ़ते गए और ताल भी बढ़ता गया। 250 बोम ऊपर ताल 33,200 कोस का लंबा जोड़ा हो गया। यहाँ पर ताल का बढ़ना बंद हो गया है। सीधी दीवार ऊपर 980 बोम तक चली गई है। इधर 250 बोम पर पुखराज पहाड़ के भी छज्जे बढ़ते गए हैं। यहाँ इन दोनों छज्जों के बीच एक लंबा पाट पड़ गया है, जिससे इन दोनों छज्जों का मिलान हो गया है। अब यहाँ से छत से फिर 44 कोस का छज्जा निकला। बोम भर ऊंचे छज्जे के पीछे महल बनते गए। 11-11 कोस के महलों की 3 हारें व 11 कोस का छज्जा बनता गया। फिर छज्जे की छत से 44 कोस का छज्जा निकला। मध्य में 33,200 कोस का ताल बराबर ऊंचा जा रहा है। इसी प्रकार 980 बोम ऊपर बोम दर बोम छज्जे बढ़ते गए। पीछे महल बनते गए। 980 बोम ऊपर तक पुखराजी ताल एक की फनल की तरह दिखाई देता है। 980 बोम ऊपर चांदनी की लंबाई चौड़ाई छठी चांदनी जितनी 1 लाख कोस की हो जाती है। चारों तरफ 400 कोस का छज्जा निकला है। इसके आगे 400 कोस की रोंस है। इसके आगे बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। फिर ज्वेरों के महलों की 3 हारें आई हैं। रुको रुको, उसके बाद धीरे फिर बड़ो वन बेटी, थोड़ा धीरे, थोड़ा सा धीरे। जब तक नक्शा ना दिखे ना, उसके आगे मत बोलो आप। की 5 हारें आई हैं। फिर ज्वेरों के महलों की 3 हारें आई हैं। फिर इसके बाद बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। इसके बाद फिर 400 कोस की रोंस आई है और फिर पुखराजी ताल आया है। ताल के चारों दिशा से ताल के चारों ओर 100 कोस की रोंस आई है। ताल के चारों दिशा के मध्य से ताल के कमर भर गहरे जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह में ताल की किनार पर कठेड़ा आया है। चारों तरफ आए बड़ो वन के वृक्षों की डालियों ने जल चबूतरे तक छाया प्रदान की है। बड़ो वन के वृक्षों और ज्वेरों के महलों की 20 बोम 21वीं चांदनी आई है। ज्वेरों के महलों की शोभा रंग महल की हवेलियों के समान आई है। ज्वेरों के महल हीरे जवाहरातों से जगमगा रहे हैं। दो महलों के बीच विपुलिया आया है। महलों के अंदर मंदिर, चारों दिशा में बड़े दरवाजे, भीतर थंबों की हार, आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थंब, चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां आई हैं। ज्वेरों के महलों के छज्जों पर बैठकर विचरण करते हुए श्री राज श्यामा जी व सखियां वनों के सुंदर दृश्य व शीतल सुगंधित हवा का आनंद लेते हैं। पश्चिम की दहलान। पुखराजी ताल के पश्चिम में 8 स्तंभों की 14 हारों की दहलान आई है। ये दहलान बोम दर बोम 20 बोम ऊंची गई है। 980 बोम से शुरू होकर ये 20 बोम ऊपर पुखराजी पहाड़ की 1000 हाथ की चांदनी से मिलान कर लेती है। इस दहलान के थंब हाथियों के पैरों की तरह मोटे आए हैं। 8 स्तंभों के बीच 7 मेहराबें आई हैं, जिनके बीच 4 नहरें तथा 3 दहलानें आई हैं। दहलानों में सुंदर बैठकें आई हैं। इनका सुंदर प्रतिबिंब जल में झलक रहा है। दहलान के पूर्व में स्तंभों की किनार पर चौरस व गोल गुर्ज आए हैं।
पुखराज की चांदनी से एक बहुत बड़ा पानी का पूल निकलता है जो गुप्त रूप से पूर्व के बड़े दरवाजे व 400 कोस के छज्जे से नीचे होकर पश्चिम की ढलान की चांदनी के अंदर से गुप्त रूप से आकर 4 धाराओं के रूप में 20 भोम ऊपर से पुखराजी ताल पर गिरता हुआ सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। एक नहर पश्चिम की ढलान के खंभों से नीचे उतरी है। वो हर भोम में पानी पहुंचाकर बंगला की चांदनी पर आई है, जहां से ये 2 नहरें हुई। एक नहर बच्चों द्वारा, दूसरा नक्शा खोलने दो उनको। बच्चों द्वारा नीचे उतरकर फील्ड पायों के मुख से पानी निकलता है जो बंगलों में जाता है। फिर यहाँ से फील्ड पाया द्वारा होकर ये पानी नीचे तलहटी में चला जाता है। दूसरी नहर बंगलों की चांदनी से पुखराज और बंगला के बीच में जो 400 कोस का बच्चा आया है उसमें पानी गिरता है। सुंदर साथ जी, ये बच्चे से पानी छठी भूम से ऊपर जहाँ तीर का निशान है वहां से गिर रहा है। पूर्व की ढलान, पुखराजी ताल के पूर्व में जो ढलान आई है वो नीचे बंगले के चबूतरे से शुरू होकर भोम दर भोम 1000 भोम तक ऊपर आई है। पूर्व पश्चिम तरफ जो 8 स्तंभ आए हैं जिनमें 7 मेहराबें आई हैं। इनके दाएं बाएं भी पेड़ आए हैं जिससे एक एक मेहराब स्तंभों और पेड़ों पे बनती है। इसी मेहराब में चौखुटे बुर्ज तथा गोल बुर्ज आए हैं। 8 स्तंभों के बीच 7 मेहराबों में 4 नहरें और 3 ढलानें आई हैं। नहरों के दाएं बाएं स्तंभ आए हैं। स्तंभों में कठेड़ा आया है और जो जल से कमर भर ऊंचा आया है। बंगले के पूर्व की ढलान अध बीच के कुंड की पश्चिम की ढलान से मिलान करती है। इनकी एक ही चांदनी 1000 भूम तक गई है। पुखराजी ताल के पूर्व तरफ 100 कोस की रोस के नीचे से होकर पानी ढलानों की 4 नहरों में जाता है। लंबाई तरफ जो थंबों की हार है उनके पूर्व तरफ 980 भूम पर 1600 कोस का छज्जा पहला निकलता है। दूसरा छज्जा 979 भूम पर 1200 कोस का निकलता है। 978 भूम पर 800 कोस का छज्जा निकलता है और 977 भूम पर चौथा छज्जा 400 कोस का निकला। इन सब छज्जों के उत्तर व दक्षिण, पूर्व और पूर्व दिशा की किनार पर कमर भर ऊंची दीवार आई है, जिसमें से पूर्व की चारों दीवारों में 4-4 जाली द्वार हैं। कुल 16 जाली द्वार हैं। पुखराजी ताल का पानी 4 नहरों से होकर पहले 1600 कोस के छज्जे पर आता है। यहाँ से 4 पाइपों की 3 हारों के द्वारा पानी नीचे के तीनों छज्जों में भी उतरता है। पानी पहली 4 पाइपों का पानी 400 कोस के छज्जे में उतरता है। दूसरे 4 पाइपों से पानी 800 कोस के छज्जे पे उतरता है तथा तीसरे 4 पाइपों से पानी 1200 कोस के छज्जे पर उतरता है। फिर पूर्व दिशा के जाली द्वारों से प्रत्येक छज्जे से 4-4 धाराएं गिरती हैं। कुल 16 धाराएं 480 भूम नीचे अध बीच के कुंड से गिरती हुई सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। 980 भूम से ऊपर 1000 भूम तक छज्जे 1600 कोस के आए हैं। इन 20 भूमों में पानी नहीं आया है। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी।
बहुत सुंदर। बच्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछो। इधर दोनों तरफ निकले हैं, मनु की तरफ। और इसकी चांदनी से दौड़कर हम इसकी कैसे थोड़ी चांदनी से हम बड़ो वन के वृक्षों में भी जा सकते हैं, अध बीच के कुंड की ढलान की चांदनी में भी जा सकते हैं, सुखराजी पहाड़ तरफ भी जा सकते हैं। अधबीच के कुंड की चांदनी पर जा सकते हैं। ढलानों की चांदनी पर, अधबीच के हाँ कुंड दहलानों में, हाँ की चांदनी पर। हाँ दहलानों की चांदनी पर। हम छठी चांदनी पर, अभी जैसे हम शोभा का वर्णन सुन रहे थे, तो बीच में ये हमारा पुखराजी ताल बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो ये दहलान आई है और पुखराजी ताल के बीच में क्या कुछ गैप आया है सुंदर साथ जी में? कैसी शोभा दिखाई देगी? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मैप देखा, शायद हमने उसको ध्यान से नहीं देखा। हाँ। बीच में गैप आएगा या नहीं आएगा? ऊपर तो दहलान सारी मिलान हो गया, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ शोभा देख रहे हैं ना, लेकिन नीचे देखेंगे तो ध्यान से देखें तो बीच में यहाँ पर नीचे कुछ गैप दिखाई देगा। उस चीज को बातों में शायद मतलब बात नहीं हो पाई, बट अगर ध्यान दें इस चीज का और अगर कैलकुलेशन से समझें तो 8 खंभों की 14 हारें किस हद में आई हैं? वो बड़ो वन की जहाँ 5 हारें आई थी और 4 खंभों की और बड़ो वन की, तो उस हद में ये 8 खंभों की 14 हारें आई थी। उसके बाद जो पुखराजी ताल का जो कुंड बनना शुरू हुआ वो 11,200 कोस के से स्टार्ट हुआ, तो बीच में काफी जगह बच जाएगी। इस तरह से शोभा दिखाई देगी। नीचे ये बीच में थोड़ा सा गैप लगेगा, जो मुझे समझ में आया। दीदी आप लोग एक बार इस बात को वेरीफाई कर दो। हाँ वो 400 कोस के इधर हमारी जो रास्ता चल रहा था घेर के, जैसे 1200 का अपना ताल है, अपना जो 1200 का 11,000 कितना 200 का 200 प्लस 400 और उसका रास्ता मिलाओ तो रास्ता 12,000 का। तब 12,000 होता है ना। तो ये फिर बाकी दहलान है ना, जो नीचे से ही दहलान ये जो छज्जे, दूर दिख रही है ना, हाँ ये जो दूर दिख रही है ये दहलान दहलान है, इसमें ये दहलाने बनती जाएंगी। अच्छा ये रास्ता पूछ रहे हो ना बीच वाला जो? हाँ बीच में गैप है ये काफी बड़ा। हाँ ये बीच ये दहलाने ही आएंगी, आसपास दहलाने दहलाने आएंगी, बस दहलाने दहलाने अपनी जगह पे दहलाने नीचे आएंगी, दहलान बनती जा रही हैं दहलाने और आएंगी, खंभों की भी दहलाने बनेगी। वो दहलाने तो आ ही रही हैं। दीदी उसकी ये भी देखो दहलाने दोनों बनती। छज्जों में भी गैप नहीं दिख रहा, ये बीच में इधर हाँ भी इधर भी जैसे वो जितनी जगह रहेगी वो तो खाली रहेगी ना, मतलब वो तो दहलान में आप खड़े हो, ये तो छतें आपस में मिल रही हैं। हम एक यहाँ एक छत पे तुम खड़ी हो जाओ, इधर से मैं छज्जों पे खड़ी हो जाऊंगी, तो आपस में हम खेलेंगे, आवाज आई थिंक ये लगाएंगे, 250 भोग पे जाकर मिलान होना तब चाहिए। मिलान होएगा 250 वोम के ऊपर। हाँ ये दहलान और इनका छज्जों का मिलान जो है 250 भोग पे 250 वोम पे ही होगा। बीच वाली पे तो ये दहलानों की शोभा है, ये वाली आसपास जैसे आमने सामने दहलाने। किरण प्रणामी दीदी हैं आज? वो मुझे नजर नहीं आई, नहीं तो मैं कोहोस दे देती होती उनको। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सतगुरु महाराज की जय। राम जी अलग रिकॉर्डिंग होएगी ना दीदी?